महाभारत में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो उसकी गर्दन काट दो। महाभारत में ये नहीं लिखा हुआ है मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है। आपको चाहिए बैसाखी, आप सिंगल स्टैंड इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते। इस्लाम का ईमान लाने में ये जरूरी है कि जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उन सब पे ईमान लाना जरूरी है। ये इस्लाम है। ये जहालत की बात कर रहा है जो बेटा है। 6336 आयतें हैं स्क्रिप्चर में आपकी, मुझे उसमें से सिर्फ 5 आयतें बता दे जो ये कहती हो कि चाहे कोई काफिर हो, मुशरिक हो, ईमान वाला हो, सबके लिए अमन की बात है। 5 आयतें। मैं तो कहता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ 3 महीने के लिए आप जैसे भाइयों के लिए इस्लामिक शरा को नाफिज कर देना चाहिए, फिर आपको पता चलेगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर न्यूज चैनल में एक और लेटेस्ट डिबेट के साथ। डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। डिबेट में आप एक्स मुस्लिम समीर और हाजी हारून को देखेंगे। डिबेट में एंकर ने जब एक बात पूछी कि क्या इस्लाम में धर्मनिरपेक्ष की कोई जगह है, तो इस सवाल पर समीर ने हदीसों का सहारा लेते हुए ऐसी व्याख्या उधेड़ी कि हाजी हारून के पास समीर के सवालों का कोई भी जवाब नहीं था। और डिबेट में जब समीर ने मौलाना को सच से रूबरू कराना स्टार्ट किया तो मौलाना के पास ऐसा कोई भी तर्कपूर्ण जवाब नहीं था जिसके आधार पर वो समीर को गलत साबित कर सके। इसीलिए मौलाना डिबेट में इतना बेबस और लाचार हो गया कि हाजी हारून के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा और केवल बिलबलाते हुए नजर आए और इधर उधर की बातें करने लगा, लेकिन मुद्दे की एक भी बात नहीं की मौलाना ने। तो दोस्तों डिबेट काफी शानदार है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं मेन डिबेट। इस्लाम अपने सिवा पहली बात तो किसी को दीन या धर्म नहीं समझता, क्योंकि खुद जो है स्क्रिप्चर के अंदर लिखा हुआ है कि सिर्फ जो है इस्लाम ही दीन है और उसके अलावा कोई भी दीन जो है वो एक्सेप्ट किया ही नहीं जाएगा। मालिक की तरफ से, खालिक कायनात की तरफ से सिर्फ इस्लाम को ही एज अ दीन एक्सेप्ट किया जाएगा और उसके अलावा जितने भी बाकी दीन हैं उनके मानने वालों को और उनके यानी कि इस अकीदे के ख़िलाफ़ कोई और अकीदा रखने वालों के साथ जंग की जाएगी। और ये सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आया नंबर 29 क्या कहती है? वो कहती है कि ऐसे सारे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान नहीं लाते और आखिरी दिन पर ईमान नहीं लाते, उनके साथ जंग करो, हत्ता के वो लोग छोटे बनकर झुक करके जिज़िया अता करें या तो फिर इस्लाम को कबूल कर दीन हक के अंदर वो दाखिल हो जाएं, तब तक उनके साथ जंग करनी है। हमारे हाजी जी कह रहे हैं कि ये लड़ाई का कॉन्सेप्ट है। लड़ाई के कॉन्सेप्ट में बात हो रही है। कुरान जो है बार बार और स्क्रिप्चर जो है बार बार कहता है कि जितने भी काफिर हैं, जितने भी मुशरिकीन हैं, वर्स्ट ऑफ क्रिएचर हैं, सबको कह रहा है। वो जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात आ रही है। अब कौन सी जंग की बात कर रहे हैं? वहाँ कोई जंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ पे जो है जनरल स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जितने भी काफिर हैं वो सब मुशरिक वाली कर रहे हैं। ये मैं आपका स्क्रिप्चर कोट कर रहा हूँ। मैं आपका स्क्रिप्चर कोट कर रहा हूँ। आयत कोट कर रहा हूँ। गलत आयत कोट कर रहे हैं क्या? ये जो पढ़ के इन्होंने सुनाया मुझे तो समझ नहीं आया। मैं इस्लाम की जानकार नहीं हूँ, लेकिन आप जानकार हैं। क्या ये गलत बोल रहे हैं? हाँ, गलत पढ़ा इन्होंने। हाँ बिल्कुल गलत कर समीर, गलत चीजें पढ़ रहे हैं आप, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अगर मैं गलत चीजें पढ़ रहा हूँ तो मैं तो बावाज़े बुलंद पढ़ रहा हूँ आपका स्क्रिप्चर। ये देखिए 9 की 23 में क्या लिखा हुआ है। सुनिए हाजी जी मेरी बात सुनिए। 9 की 23 में क्या कहता है? 9 की 23 में क्या कहता है? 9 की 23 में कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन इस्लाम के बजाय कुफ्र को अख्तियार कर लें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन अगर इस्लाम के मुकाबले कुफ्र को अख्तियार कर लें तो उनको अपना दोस्त ना बनाओ। ये स्क्रिप्चर कह रहा है। जो समीर ने इस्लाम समझाया उसके मुताबिक ना तो दूसरे धर्म के लोगों को मानता है इस्लाम, दूसरे धर्म को मानने वाले लोग जो हैं वो काफिर हैं, वो गलत हैं। दूसरे धर्म की कोई इज्जत नहीं है। दूसरा धर्म अगर मेरे माँ बाप भी अपना लें तो भी उनकी इज्जत नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर जो मैं समझी कि इस्लाम में सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की तो जगह है ही नहीं। छोड़ दीजिए दूसरे धर्मों की इज्जत। अब आप बता दीजिए क्या ऐसा है हाजी साहब, और नहीं है तो मुझे बताइए कि क्या है। हाँ। देखिए ये जो बात कह रहे हैं ना कि बाप भी सामने हो, तो महाभारत की जब लड़ाई देखेंगे तो वहां भी श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि तुम्हारा सगा भी कोई हो तो मारो उसको। अरे सुनिए हाजी हारून साहब, मैं क्या पूछूं? मैं इस्लाम क्या कह रहा है, महाभारत रामायण तो मुझे भी पता है, यहाँ इस्लाम समझने बैठी हूँ। महाभारत में कहीं ये नहीं लिखा है कि अगर कोई ये कह दे कि मैं भगवान को नहीं मानता तो उसकी गर्दन काट दो। महाभारत में ये नहीं लिखा हुआ है मन बदला दीनहु फक्तुलू, जो अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो। ये आपके स्क्रिप्चर में लिखा है।
आपको चाहिए बैसाखी। आप सिंगल स्टैंड इस्लाम का दिफा नहीं कर सकते, इसलिए आप जाते हैं महाभारत पे, हिंदुइज्म पे, जैनिज्म पे, बौद्धिज्म पे। आप इस्लाम पे बात कीजिए, इस्लाम क्या कहता है। मैं आपसे इस्लाम पे बात कर रहा हूं और मैं आपको बता रहा हूं आपका अपना स्क्रिप्चर, आपकी अपनी आयतें मैं पढ़ के बता रहा हूं, आपके अपने स्क्रिप्चर को मैं पढ़ के बता रहा हूं। मैं मेरा नहीं बता रहा हूं, मैं मेरा नहीं बता रहा हूं इंटरप्रिटेशन, ये आपकी आयतें हैं। साहब मैं आपसे पूछ ही नहीं रही इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है। इस्लामिक मुल्कों में पाकिस्तान भी है जहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, अफगानिस्तान भी है। मैं इस्लाम की बात कर रही हूँ, आप मुझे ये मत बताइए कि जर्मनी क्या कहता है, फ्रांस क्या कहता है, कतर क्या कहता है। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम क्या कहता है कि हाँ सेकुलर बनो, धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दो, या फिर इस्लाम को बढ़ावा दो, शरिया को बढ़ावा दो। इस्लाम क्या कहता है? देखिए, इस्लाम तो अमन का मजहब है, शांति का मजहब है, प्यार का मजहब है। इस्लाम शब्द का मतलब ही होता है सलामती, मोहब्बत, प्यार। ये जो बातें हैं जब कोई हमसे लड़ने के लिए आएगा तब की हैं। उस जमाने में जो लड़ाइयाँ होती थी तब की आयतों को ये दोहरा रहे हैं, आज की आयतें नहीं है ये। बस ये गलत बात कर रहे हैं। इस्लाम शांति का मजहब है, अमन का मजहब है, प्यार का मजहब है। इस्लाम का ईमान लाने में ये जरूरी है कि जितनी किताबें नाजिल हुई हैं उन सब पे ईमान लाना जरूरी है। ये इस्लाम है। ये जहालत की बात कर रहा है जो बेटा है। लेकिन वो किताबें तो आप कहते हैं बदली गई हैं, आप मानते हैं? आप ओल्ड टेस्टिमेंट को मानेंगे? अभी आप तौरात को मानेंगे? आप मानेंगे तौरात को आज की तारीख में? वो अलग बहस है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने कहा कि आप किताबों पर ईमान लाए, आप तौरात पर ईमान लाते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आप तौरात पर ईमान लाते हैं? नहीं, आप तौरात पर ईमान लाएंगे? ठीक है, एक बार फिर से मुद्दे पर आते हैं। यानी कि हाजी साहब मुझे ओल्ड टेस्टिमेंट न्यू टेस्टिमेंट पर ईमान लाएंगे? वो कहते हैं कि जीसस खुदा का बेटा है। आप मानते हैं खुदा का बेटा है जीसस? वो किताबें कहती हैं। जवाब दे दिया मैंने आपसे पूछा, वो किताबें कहती हैं जीसस खुदा का बेटा है, आप मानते हैं? ठीक है हाजी साहब और एक बार बात सुनिए। और आप बात करते हैं अमन की। सुनिए हाजी जी, आप अमन की बात करते हैं, आप कहते हैं इस्लाम अमन का मजहब है। मुझे 6336 स्क्रिप्चर की आयतें सुनिए 6336 आयतें हैं स्क्रिप्चर में आपकी। मुझे उसमें से सिर्फ 5 आयतें बता दे, नंबर बता दे, पढ़े भी नहीं, नंबर बता दे जो ये कहती हो कि चाहे कोई काफिर हो, मुशरिक हो, ईमान वाला हो, सबके लिए अमन की बात है। 5 आयतें हाजी साहब, सिर्फ 5 आयतें पेश करें। हाँ, अमन की बात 5 आयतें पेश करें। 6336 में से 5 आयतें जो जनरल अमन की बात करती हो, जो ये कहती हो कि बिना इस्लाम लाए तुमको अमन है। अगर यहाँ पे मैं तो कहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट को सिर्फ 3 महीने के लिए आप जैसे भाइयों के लिए इस्लामिक शरा को नाफिज कर देना चाहिए, ताकि उसके बाद में जब आप चोरी करें तो आपके हाथ काट दिए जाएं, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है हाजी साहब, मुझे बस अब कार्यक्रम को यहाँ पे मुझे खत्म करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। दोस्तों डिबेट में एंकर साहिबा ने बस एक इतना सा सवाल पूछा था कि क्या इस्लाम धर्मनिरपेक्ष की इजाजत देता है, यानी कि क्या इस्लाम सारे धर्मों का सम्मान करता है और क्या दूसरे धर्मों को भी उतनी इज्जत देता है जितने की खुद को। बस इतने से सवाल पर मौलाना की डिबेट में सहमत आ गई। मौलाना पूरी डिबेट में ये नहीं कह पाया कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है, बल्कि ऐसी ऐसी बातें करने लगा जिससे केवल बातों को घुमाया जा सके। दोस्तों समीर के अनुसार हदीसों में लिखा गया है कि इस्लाम दूसरे धर्मों की इज्जत नहीं करता और न ही धर्मनिरपेक्ष नाम का कोई शब्द है इस्लाम में। और समीर ने एग्जाम्पल के तौर पर ऐसी ऐसी हदीसें भी कोट की हैं जिनसे तो यही लगता है। वही मौलाना का कहना है कि ये सब प्रोपेगेंडा है, बल्कि इस्लाम ऐसा नहीं कहता। और मौलाना का मानना है कि इस्लाम तो शांति का मजहब है। दोस्तों इस्लाम यदि शांति का मजहब है तो फिलहाल अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहाँ पर अन्य धर्म के लोगों को तो छोड़िए बल्कि वहाँ पर तो खुद मुसलमान भी परेशान है और अफगानिस्तान से भागने की फिराक में है। क्योंकि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान में पूरी तरह से शरिया कानून लगा हुआ है और वहाँ पर उसी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं जैसा कि शरिया कानून में लिखा गया है। इसीलिए वहाँ पर और धर्मों को तो छोड़िए बल्कि खुद मुसलमान भी परेशान है। और इसीलिए समीर ने डिबेट में ये कहा कि यदि 3 महीने के लिए भी शरिया कानून लग जाएगा तो आप जैसे मौलाना जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं इनकी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। दोस्तों
साथ में मौलाना का ये भी मानना है कि ये सारी हदीसें और आयतें केवल जंग के लिए कोट हुई हैं, यानी कि केवल जंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जिस प्रकार से साहिल ने हदीसों और आयतों का मतलब डिबेट में समझाया है, ये सब जंग के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए कहा गया है। और दोस्तों ये भी देखने को मिलता है कि बहुत से हदीसों और आयतों का उपयोग करके किस प्रकार आतंकवादी बनाए जाते हैं और जिहाद का पाठ पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल जाए। और यदि डिबेट किसी भी एंगल से पसंद आई है तो डिबेट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे और भी भाई इस डिबेट को देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।